महाअधिवेशन की महापंचायत के उद्घाटन समारोह पे ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित है श्रीमान। और माइक ऑन कीजिए भैया। ये वो है गॉडलेस बंद करके भी बात कर रहे हैं आप। दूसरा गॉडलेस जिसके पास है मंच पे आ जाए। बहुत ही शालीनता के साथ बड़ी धूप के साथ कार्य का आगाज जीवन का छोटा आगाज होता है, वो अंजाम नहीं होता है। ट्रेन की रवानी में कोई आम नहीं होता है। कुछ होकर हम पकड़ रहे स्वागत तो उनके साथ के भाग्य में ये नाम नहीं होता है। 2000 के तुरंत बाद में अतिथियों का आगमन इस मंच पर होगा। सदन की ओर से एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करते हैं। तालियां बजाएं एक बार जोरदार तालियां। जयदेव सिंह जी रावत साहब भी हमारे बीच में बना रहे हैं, जैसा कि मुझे सूचना मिली है, मैं देख पा रहा हूं जी। श्रीमान राकेश जी पारिक साहब, पूर्व विधायक महोदय मसूदा, कृपया मंच पर पधारिएगा। अन्य जो भी हमारे विशिष्ट अतिथिगण हैं, जैसे जैसे वो हमारे बीच में पधारेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। श्री धर्मेंद्र जी काला, भूमि विकास चेयरमैन भी हमारे बीच में है, स्टेज पे पधारें और अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा जी। जी और भी अतिथिगण जो है हमारे बीच में पधार रहे हैं। श्रीमान सुरेंद्र जी गोयल साहब, पूर्व मंत्री, हमारे बीच में बहुत जल्द यहां इस मंच पर होंगे। किशोर जी चौधरी, ब्यावर जिला कांग्रेस अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथियों की श्रृंखला में हमारे बीच में हैं, यहां पहुंचने वाले हैं, आ रहे हैं। और भी अन्य अतिथिगण जो हमारे बीच में पधारे, जैसे जैसे हमारे बीच
यहाँ पर आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। पूर्व मंत्री सुरेंद्र जी गोयल साहब भी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। जैसा कि मंच का आदेश हुआ है कि अतिथि जैसे जैसे पधारेंगे वैसे वैसे उनका स्वागत चलता रहेगा। फिलहाल हम जो है समय प्रबंधन का ख्याल रखते हुए प्रोग्राम का आगाज दे रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में इस प्रोग्राम की आन बान शान श्रीमान राकेश्वर जी पांडे साहब का स्वागत आज के इस प्रोग्राम के मुख्य मेजबान और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जगदीश राज जी श्रीमाली साहब करेंगे। उससे पहले एक पुस्तक का विमोचन जो है वो होगा, उसके बाद हम स्वागत का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। श्रीमान खयाली लाल जी मालवीय कोषाध्यक्ष महोदय जी हमारे बीच में जोरदार तालियां बजाएं। मोमेंट के बाद हमारे एक अन्य विशिष्ट अतिथि है जयदीप सिंह जी रावत, NSUI जिला अध्यक्ष, उनका स्वागत होगा। और जब्बार भाई आ जाए। अरे ऐसे मत करो यार, आप लोग ऐसे थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ। ये स्वागत के बाद में अभी नहीं, ऐसे बाद में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भव्य अभिनंदन स्वागत हो रहा है बड़े प्रेम के साथ में कि बिन प्रेम के इस दुनिया में इंसान मचलते देखे हैं, आम जन की बात किया भगवान मचलते देखे हैं। ये दौलत तो मिलती है किस्मत वालों को, प्रेम की खातिर हमने सुल्तान मचलते देखे हैं। ब्यावर की धरती पर ये ऐतिहासिक क्षण, इतिहास कागज नई पुरखों की थाती है, नई पीढ़ी के लिए ये दिया और बाती है। अतीत को बुलाना आसान नहीं होता है, समय गुजर जाता है मगर बात रह जाती है। अब सभी साथी से निवेदन है जो मंच के 24वां महाधिवेशन मजदूर महापंचायत औद्योगिक नगरी ब्यावर की सरजमीन पर राजमहल होटल में आज आपकी समक्ष एक गवाही में आपके समक्ष एक नया इतिहास लिखने के लिए हमारे मंच पर बैठे हुए महान नेता और हमारे अतिथि, जिसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़ा श्रम संगठन इंटक, दुनिया का सबसे बड़ा श्रम संगठन इंटक, उसके राष्ट्रीय वरिष्ठ सचिव और भारत की सबसे पहले देश की आजादी के पहले बनी ट्रेड यूनियन टाटा वर्कर्स में जमशेदपुर के नेता, झारखंड प्रदेश इंटक के अध्यक्ष, हमारे महंगे मेहमान बड़े भाई परम सम्मानीय राकेश्वर पांडे साहब, राजस्थान की सरजमीन पर आपका दिल की गहराइयों से कोटि कोटि स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में विराजमान हमारे राजस्थान के वयोवृद्ध नेता और हमें समय समय पर आशीर्वाद देने वाले, जिन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर जनता की सेवा के लिए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेकर और इस क्षेत्र की जन सेवा करने वाले हमारे सबसे पूजनीय और आदरणीय नेता सीडी देवल साहब, हमारे बीच में विराजमान हमारे पिछली सरकार को लाने में हरावल दस्ते में, जैसे मैं इंटक का नेतृत्व कर रहा था उस समय सेवा दल का नेतृत्व करने वाले जुझारू नेता और मसूदा के पूर्व विधायक और मेरे बहुत ही दिल के करीब अजीज मेरे भाई राकेश जी पारिक साहब का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे हुए हमारे
रंजन गोयल साहब। हमारे बीच में हमारी कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन के माध्यम से नए चेहरों को तलाश करके उनको आगे संगठन को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी, जिसमें नया जिला ब्यावर बना और एक नौजवान साथी को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मेरे छोटे भाई किशोर चौधरी का मैं स्वागत करता। हमारे बीच में बैठे हुए हमारे बीच में बैंक के चेयरमैन धर्मेंद्र जी काला साहब, भूमि विकास बैंक के आगे वाले एनएसयूआई के हमारे जयदीप जी रावत, ऋषिका जैन हमारी महिला शक्ति, और पीछे बैठे हुए हमारे तमाम इंटक के सेनापति। मैं सबका नाम लूंगा तो ज्यादा समय हो जाएगा। हमारे तमाम संगठन के पदाधिकारी भी इंटक ने लड़ाई लड़ी, राष्ट्रीय हड़ताल की थी नए लेबर कोड के खिलाफ, और हम आवाज को बुलंद करेंगे। इस मोदी सरकार जो नए कानून लेके आया पूंजीपतियों के पक्ष में, उसको हमने आज की इस महासम्मेलन में 21 प्रस्ताव जो तैयार किए हैं, जो सरकार के मजदूरों की आवाज को वहां तक पहुंचाने के लिए, उसमें पहला हमने लेबर कोड को हटाने की बात की है। इस तरीके से हमने मजदूरों के हित में राजस्थान के 21 प्रस्ताव पारित किए, जो आज आपके बीच में अनुमोदन के लिए हम उपस्थित हुए हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सरकारें आती है और सरकारें चली जाती है, इन तक के मजदूर तो जाबाज सिपाही है। हमारे नेता पीसीसी के अध्यक्ष बीडी कल्ला साहब कहते थे कि इंटक कांग्रेस पार्टी का हरावल दस्ता है, लड़ने वाला आगे रहता है। माफ करना, कोई कांग्रेस के नेता माइंड मत करना। एनएसयूआई का छात्र राजनीति चलती है 19 साल 17 साल से लगा के 19 20 21 22 साल तक। कितनी रावत साहब कितनी उम्र तक कॉलेज में पढ़ते हो, जब तक ही चलती है ना। यूथ कांग्रेस की क्या चलती है 35 साल तक। महिला कांग्रेस की तो मैं बात क्या कहूं। हमारी राजनीति शुरू होती है जब हमारी मूछें उगनी शुरू होती है और हम फैक्ट्री में नौकरी करते जाते, जब हमारी जवानी अंगड़ाई लेती है और जब हमारे सफेद बाल हो जाते, बुढ़ापा आ जाता है 60 साल की उम्र में, तब हम रिटायर होते। जब तक 42 साल तक कांग्रेस को ताकत देते हैं। कांग्रेस को ताकत कैसे देते? हमारा बिजली में काम करने वाला व्यक्ति गांव की आखिरी ढाणी में जो थंबे पे चढ़कर कड़कड़ाती सर्दी हो, बरसती हुई बारिश हो, तपती हुई गर्मी हो, वो गांव के जनता के बीच में बिजली पहुंचा के जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी की साख बनाता है। वो रेगिस्तान के दौरों में जब माइनस टेम्परेचर हो जाता है, वह हमारा जनता का कर्मचारी और ट्यूबवेल को चलाकर जब दुनिया सो रही होती है, तब वो 4 बजे पानी आपको पिलाता है। वो रेल का हमारा कर्मचारी जो गधे कोहरे के बीच में अपनी जान हथेली पे लेकर रेल को चलाता हुआ गंतव्य स्थान पर देश की जनता को पहुंचाता है। रोडवेज का कर्मचारी गांव गांव हमारी बसों को चला के पहुंचाता है। खान और खेतों में, खलिहान में, कपड़ा मिलों में, सीमेंट उद्योगों में हमारा मजदूर 48 डिग्री टेम्परेचर पे काम करके उत्पादन देकर इस देश की जीडीपी बढ़ाता है। जिस तिजोरी में पैसा मोदी साहब को भेजता है, वो मजदूर भेजता है, इस देश का मजदूर। ये भारत रूपी शरीर के 2 कमऊ हाथ है। हिंदुस्तान रूपी शरीर है, ये मेरा शरीर है। ये मेरा हाथ अलग कर दो, मैं बेकार हो जाऊंगा, असहाय हो जाऊंगा, बेजुबान, मैं मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाऊंगा। कोई मुझे रोटी खिलाएगा तो खाऊंगा, कपड़े पहनाएगा तो पहनूंगा। और भारत के नक्शे से भारत में किसान और मजदूर को अलग कर दिया जाए तो भारत वहां का वहां रुक जाएगा, नहीं चल पाएगा। उसको चलाने वाले मजदूर और किसान है जो उत्पादन करते हैं खेतों और खलिहानों में, कारखानों में और निर्माण करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, मोदी सरकार ने दोनों
इन हाथों को कमजोर करने के लिए पहले किसानों पे डाका डालकर कानून बदलने की कोशिश की और फिर मजदूरों के कानून बदलने की कोशिश की। मोदी क्या चाहता है? मोदी ये चाहता है कि किसान और मजदूर हमेशा के लिए इस देश में गुलाम बन जाए और वो ओरिजिनल हाथ किसान और मजदूर के पारद रूपी शरीर से हटाकर वो नकली हाथ दो पैदा कर रहा है अडानी और अंबानी का, जो पूंजीवाद के सहारे इस भारत के हाथ बनकर इस देश का शोषण करना चाहते हैं। हमारे हाथ देश को बनाने में लगे और वो दो हाथ देश की पूंजी को हड़पने के लिए तैयार किए जाए। ये सोचना होगा 24वें महाधिवेशन में आया हुआ हर मजदूर प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में जाके ये आवाज उठानी होगी कि मोदी का पूंजी पे आधारित ये पूंजीवाद इस देश में नहीं चलेगा। ये महात्मा गांधी का देश है जिन्होंने ग्राम स्वराज्य का सपना देखा था और परिकल्पना की थी कि देश में समान सभी को अधिकार मिलेंगे। इतनी विडंबना उस महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जिसके नाम पर हमारी लीडर सोनिया गांधी जी ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट लाकर मनमोहन सिंह जी के द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के रूप में लागू किया, जो दुनिया ने उसको सराहा। एक गांव का गरीब आदमी अपना घर छोड़ के कहीं परदेश में नहीं जाए, उसको 100 दिन उसके गांव में ही रोजगार देने की गारंटी, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इतना पॉपुलर हुआ कि दुनिया के नेताओं ने उसकी नकल करने की शुरुआत की। उस महात्मा गांधी का नाम हटा दिया अपने हित के लिए, अपने वोटों की राजनीति के लिए, और अपने आप को कहते हैं कि राष्ट्रवादी। हमें उनसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। 540 राजा रजवाड़ा और निजाम नवाबों को सरेंडर करके वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान रूपी एक सुंदर देश का निर्माण किया। उस वल्लभ भाई पटेल के नाम पर अहमदाबाद में बना हुआ क्रिकेट स्टेडियम हटाकर नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। उस देश के नेता से क्या उम्मीद करोगे? वो महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनी हुई चीजों को अपने नाम पे करना चाहता है। याद रखना, ब्यावर की धरती में आए हुए मंच में बैठे हुए नेता और साथ में बैठे हुए मेरे कार्यकर्ता, मोदी का बस चल जाए तो भारत देश का नाम हटाकर वो नरेंद्र देश कर देगा, नरेंद्र देश कर देगा। उसकी मानसिकता ये है। तो हमें लड़ना होगा। हमारा नेता राहुल गांधी इस सरकार को चुनौती दे रहा है। उनकी सदस्यता खत्म कर दी, उनका बंगला खाली करा दिया, उनके ईडी में छापे डलवा दिए। उसके बाद भी उसने हौसला नहीं तोड़ा और हजारों किलोमीटर पैदल चल कर एक इतिहास लिख दिया। तुम उस पार्टी के सिपाही हो, तुम उस पार्टी के सैनिक हो और इन तक के हरावल दस्ते के लड़ाकू फौजी हो। आपको लड़ना होगा, उठना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये मैं आपको आज इस संकल्प दिलाने के लिए आया हूं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, बातें बहुत सारी है, लेकिन मैं राकेश्वर पांडे साहब का, पांडे साहब ये वो धरती है, इस धरती पर बारिश कम होती है। आधा राजस्थान का भूभाग रेगिस्तान है और उन परिस्थितियों में 100 साल पहले हमारे पूर्वज अपने पेट पालने के लिए कोई कलकत्ता गया, कोई मद्रास गया, कोई मुंबई गया, कोई सूरत गया। उनमें एक नहीं अनेकों ऐसे राजस्थान की रेगिस्तान की धरती से निकले हुए पुत्र घनश्याम दास बिरला कलकत्ता की धरती पे जाता है और अपने परिश्रम और ईमानदारी से व्यवसाय के ऊपर एक बिरला ग्रुप को खड़ा करता है।